बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक सौखी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज रमज़ान स्पेशल में मैं बना रही हूँ चने का सालन। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का चने का सालन अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का सालन बनता है और बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है पहले वो नोट कर लें। सबसे पहले मैंने नमक लिया है 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पिसी हुई ली है 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च कुटी हुई ली है 1 चाय का चम्मच, हल्दी ली है 1/4 चाय का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा लिया है 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ धनिया लिया है 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई ली है आधा चाय का चम्मच, आमचूर पाउडर लिया है 1 खाने का चम्मच, ये खट्टे वाला आमचूर पाउडर है। देसी घी लिया है आधा कप, दही लिया है 1/4 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 खाने के चम्मच, प्याज बारीक कटे हुए लिए हैं 2, उबले हुए चने लिए हैं आधा किलो, एक दरमियाने साइज़ का आलू लिया है उबला हुआ और आधा कप चने उबले हुए मज़ीद लिए हैं। सबसे पहले चॉपर के अंदर आलू डाल दें और जो आधा कप चने थे वो भी इसके अंदर डाल दें। ये चने भी उबले हुए हैं। अच्छी तरह से इसको पीस लें और इसका पेस्ट बना लें। इसे साइड पे रख लें। एक बड़ी सी कढ़ाई ले लें, उसके अंदर घी डाल दें। मैं इसे देसी घी में बना रही हूँ, आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं और नॉर्मल घी में भी बना सकते हैं। जब घी गर्म हो जाए तो इसके अंदर प्याज डाल दें। प्याज़ों को हमने इसके अंदर फ्राई करना है। प्याज़ों को चम्मच चला चला के गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लें। जब गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें और इसको भी थोड़ा फ्राई कर लें। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई होने के बाद इसके अंदर नमक डाल दें। नमक डालने के बाद साथ ही इसके अंदर सुरख मिर्च पिसी हुई डाल दें। आग को मैंने हल्का कर लिया है और सारे मसाले मैं इसके अंदर बारी बारी डालूंगी। कुटी हुई सुरख मिर्च भी इसमें डाल दें। हल्दी भी इसके अंदर डाल दें। पिसा हुआ धनिया भी इसके अंदर डाल दें। पिसा हुआ ज़ीरा भी इसके अंदर डाल दें। काली मिर्च बारीक पिसी हुई भी इसके अंदर डाल दें। आमचूर पाउडर भी इसके अंदर डाल दें। सारे पाउडर मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम दही डालेंगे। दही को भी फेंट के इसके अंदर डाल दें। दही डालने के बाद इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे थोड़ा फ्राई कर लें। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लिया है। अब हमने इसकी भुनाई करनी है, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो हमने आलू और चने पीस के रखे थे स्टार्ट में, वो वाला पेस्ट सारे का सारा इसके अंदर डाल दें। सारा ये वाला पेस्ट भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने इसकी बहुत अच्छे से मसालों के साथ भुनाई करनी है, क्योंकि जितना अच्छा हम इसे भुनेंगे उतना ही मज़े का हमारा सालन बनेगा, उतना ही मज़े का सालन का टेस्ट बनेगा। इसको 12 से 15 मिनट हल्की आग के ऊपर भूनते जाएं। जहाँ लगे कि ये थोड़ा नीचे लग रहा है वहाँ पे आप 1-2 कतरे पानी के भी अंदर शामिल करके इसे भून सकते हैं। ये नॉनस्टिक पैन है, इसमें नीचे नहीं लगेगा। मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से 12 से 15 मिनट के लिए भून लिया है। बहुत अच्छे से भूनने के बाद अब इसके अंदर उबले हुए चने डाल दें। चने डालने के बाद मसाले के साथ चनों को भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चने यहाँ पे मिक्स कर लिए हैं मैंने। अब इसके अंदर पानी शामिल करना है। पानी आपने ग्रेवी के हिसाब से शामिल करना है, लेकिन इसके अंदर उबलता हुआ गर्म पानी शामिल करना है, ठंडा पानी शामिल नहीं करना। मैंने 2 कप शामिल किए हैं। आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। वैसे इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत पतली भी नहीं होती, इसलिए 2 कप ही मैंने शामिल किए हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको कर देना है जी ऊपर से कवर करने के बाद इसको हल्की आग के ऊपर दम दे देना है। हल्की आग के ऊपर 6 से 7 मिनट के लिए हम इसे दम देंगे, ताकि हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, बहुत मज़े का हमारा सालन बन जाए। यहाँ पे अगर आप देखें तो सालन हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बना है। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं भी बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, विज़िट नहीं किया तो विज़िट कर लें, ताकि इस तरह की सौखी मज़े की और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाएं। आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।